तो स्वागत है आपका फिर से सतीश सर के वीडियोज़ में। क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिकोणमिति का आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है उसके हल को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे उसका हल निकाला जाता है। इसमें भी प्रूव ही करना है आपको, LHS बराबर RHS दिया हुआ है आपको और सिद्ध करना है कि ऐसा होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको LHS या RHS किसी को एक पकड़कर दूसरे तक पहुंचना है, ठीक है। आपको कैसे पहुंचना है ये आपको खुद सोचना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको आइडेंटिटी कुछ महत्वपूर्ण याद होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसका LHS लिख लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये हमारा रूट में दिया है, ये बिना रूट में है, ठीक है। तो अब हम पहुंचेंगे कैसे, थोड़ा सा देखिए बना देना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसानी से और कुछ ही समय में हल हो जाएगा, बहुत कम समय में। लेकिन आपका समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मेरा समझना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आपका समझना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसके नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर RHS में क्या है हमारा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा से हमें कहाँ तक पहुँचना है, साइन थीटा तक पहुँचना है। तो एक चीज़ आपको आइडेंटिटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, इसको तो हमेशा एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। रटने पर ज़्यादा ध्यान नहीं हम ये कहते हैं, लेकिन नहीं, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इससे और फार्मूला बनेगा कि यदि साइन स्क्वायर थीटा को जस का तस छोड़ दिया जाए और इसको इधर लाया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस था, इधर गया तो माइनस में हो गया। ये दूसरा हो गया आपको आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर थीटा को ही छोड़ दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर किया जाती हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये तीन आइडेंटिटी आराम से बन गई, ठीक है। और भी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा लाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक तरीका अपनाते हैं कि नीचे वाला जो है उसके कंजुगेट से गुना करते हैं। कंजुगेट का मतलब क्या, नीचे वाला देखिए हर क्या है इसमें 1 माइनस कॉस थीटा है, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 1 प्लस कॉस थीटा से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। इसके कंजुगेट से, इसके कंजुगेट का मतलब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका कंजुगेट होता है 1 प्लस कॉस थीटा। इसका कंजुगेट होता है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए वो माइनस में है तो इस दोनों को हम प्लस से कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इतना गुना इतना, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी। 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इसमें लग जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों 1 हो गया, चूँकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता। याद ऐसे भी याद रखिए सिंपल भाषा में कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए एक और लिख लीजिए, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं आप साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अपने आप में साइन थीटा का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो अब एक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि यदि a का पावर m हो अपॉन में b का पावर भी m हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b का पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमने
क्लास 8 में ही सिखाया है, ठीक है, जो आपने पावर एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपको ये बताया गया होगा। तो देखिए यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों को बटा में लिख के 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का पावर क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अच्छा ये देखिए अब ये 2 स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये ख़त्म भी क्यों होता है, देखिए ये पावर 4 हो, सॉरी रूट अंडर 4 है और इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा आंसर 4। क्यों, देखिए 4 का होल स्क्वायर है, और ये देखिए रूट अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2 होना, तो पावर में 1/2, तो देखिए 4 का पावर 2 था और गुने 1/2, तो ये से ये कट गया, तो 4 का पावर कितना हो गया 1, यानी क्या हो गया 4, इसलिए कि ये स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारा क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा, और यही हमारा क्या था RHS हमें फाइंड करना था। देखिए तो हमारा अब हम लिख सकते हैं आसानी से RHS बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा LHS इक्वल टू RHS, हमारा सिद्ध हो गया। तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख के ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, कहता है कि ये भी प्रूव ही करना है, तो LHS लिखते हैं सबसे पहले। LHS बराबर है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा सेक थीटा, एक तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक थीटा है और यहाँ पर प्लस में टेन थीटा है, लेकिन सेक थीटा कैसे बनता है 1 अपॉन कॉस थीटा करने पर, 1 अपॉन कॉस थीटा करने पर सेक थीटा बनता है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी हमारा हर हाल में बटा में कॉस थीटा आना चाहिए। इसके लिए भी हम सेम काम करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा के कंजुगेट 1 माइनस साइन थीटा के कंजुगेट होता है 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे। फिर सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है इस प्रश्न में सेम काम करते चलेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और b यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा चलिए नहीं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, चलिए लिख देते हैं एक बार। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको एक बार और लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कॉस थीटा में बदल लिया और दोनों के में स्क्वायर दे देते, चूँकि इसमें भी स्क्वायर था इसमें भी स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर दे दिए। अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया, अभी अभी हमने आपको बताया कि इससे रूट क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, तो हमारा बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन हमारा अभी भी RHS क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वही काम करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में 1-2 क्वेश्चन में किया था कि 1 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस लिख के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए। ये हमने बताया हुआ है आपको अच्छे से कि ऐसा आप कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। ये तो आप जानते ही हैं ना, जानना भी चाहिए कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। आप देखिए हमारा RHS क्लियर हो गया। हम लिख सकते हैं RHS हमारा भी सेम है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस प्रकार LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख के नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
हम उसको फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका पहला बड़ा एग्जाम है कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि अगर इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन थीटा बराबर 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो कॉस थीटा और टेन थीटा के क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इसको मान वाला क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, 3/4 है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है और टेन थीटा। देखिए इसके दो तरीके हैं, चलिए पहले सिंपल तरीका आपको देखते हैं। अच्छा एक बार बताइए आप, साइन थीटा बराबर क्या होता है हिंदी में, यदि कहें तो लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण। यदि दूसरे लैंग्वेज में कहें, ठीक है, तो कह सकते हैं P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, P और H यदि ज्ञात है, यानी लंब और कर्ण यदि ज्ञात है, लंब क्या है हमारा 3 यूनिट और कर्ण क्या है 4 यूनिट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा, यानी आधार। तो आधार B बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है आधार बराबर रूट अंडर में। ठीक है, चलिए तो H स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 9। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये रूट अंडर 7 हो जाएगा, कोई बात नहीं, रूट अंडर। अच्छा ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए जैसा है वैसा ही आप छोड़ दीजिए। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, कॉस थीटा निकालना आसान हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी कि B/H होता है। तो B कितना आ गया हमारा, तो रूट अंडर 7 तो आ ही गया है, और H हमारा ऑलरेडी 4 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब P/B होता है। ठीक है, तो P क्या आ गया हमारा, P तो हमारा आ ही चुका है, 3 पहले से ही था, और B अब की बार हमने रूट अंडर 7 लाया, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी यही हमारा क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। यदि आप इसको आइडेंटिटी पर लगाना चाहते तो देखिए थोड़ा सा सेकेंड मेथड, इसको हम यहाँ से घेर दे रहे हैं, एक हम निकाल के बता देते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है और कॉस थीटा हमको फाइंड करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको क्या कीजिए, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे 16, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7/16। देखिए रूट अंडर 7 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे, और 16 का 4 होता है, तो ये देखिए सेम आंसर आ गया आपका, ये और ये। तो आप जो भी चाहिए आइडेंटिटी, अब वैसे आपके लिए आसान ये है। ठीक है, अब जब आप इंटर में जाइएगा तब तो खैर इतना आपके पास समय नहीं होगा कि ये आप फाइंड कीजिए, लेकिन तब आप इसको लगाइएगा, लेकिन अभी आप इसको लगा के चल सकते हैं। ठीक है, कि आपको यदि जो जो चीज़ दिए हुए 3 चीज़ होता है ना जी, लंब आधार और कर्ण, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो जो 2 दिया हो तो आप तीसरा निकाल लीजिए और फिर उसका वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ़ tan A इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है कि यदि tan A बराबर कॉट बी हो तो दिखाइए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि इसमें 2 एंगल है ना जी, एक A एंगल है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है कोण का, कोण को ही थीटा के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोण A है और यहाँ पर कोण B है। कहता है कि ये tan A बराबर कॉट B है, दे दिया है गिवन। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी यानी कि दोनों कोण मिलके कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। गिवन tan A इक्वल टू क्या है, कॉट B। अच्छा एक चीज़ बताइए, tan A वाजिब में, बट tan A
इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए। यही तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कागज ले रहे हैं हम, देखिए होता है कि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी, और कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने tan a बराबर tan a का पहले हमने कॉट में चेंज कर लिया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस ए ही होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी क्या है हमारा थीटा है, तो हम tan a बराबर लिख सकते हैं ना कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, ये तो हमने फार्मूला से लिख लिया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a बराबर क्या है, tan a बराबर है कॉट बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर कॉट बी है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan a बाय रिप्लेसिंग tan a विथ कॉट बी। कॉट बी से यदि tan a को रिप्लेस करें, ठीक है, tan a बराबर कॉट बी है ना जी, तो अगर इसके बराबर ये है, देखिए इसके बराबर यदि a है और इसके बराबर ये है, तो इसका मतलब इसके बराबर ये होगा। फिर से समझ लीजिए, इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या है, ये है, और इसके बराबर फिर ये है, इसका मतलब इसके बराबर भी ये होगा ना जी, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही तो बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है। तो हम कह सकते हैं कि कॉट बी बराबर क्या कर देंगे, इसको कर देंगे कॉट 90 माइनस ए। क्यों, क्योंकि tan a बराबर ये होता तो tan a बराबर कॉट बी भी है, तो इसके बराबर भी ये हो गया। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लाया, ये हमने फार्मूला से लाया। ठीक है, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। बस सिंपल समझिए कि tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और इसके बराबर में इसको रख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये दोनों तो बराबर है ही, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए तुलना करने पर, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का यदि कंपैरिजन कीजिए, देखिए इसमें भी कॉट है और इसमें भी कॉट है, लेकिन इसका एंगल 90 माइनस ए है और इसका एंगल बी है, तो हम लिख सकते हैं ना कि बी इक्वल टू 90 माइनस ए। ठीक है, बी इक्वल टू क्या, 90 माइनस ए। देखिए कॉट से कॉट उन लोग कहते हैं कैंसिल, काट देते हैं, लेकिन काटना सही नहीं है, चूंकि ये थीटा जुड़ा हुआ होता है, ये एंगल, चूंकि कॉट अपने आप अकेला में कुछ है ही नहीं। आप कभी भी कॉट अकेला नहीं लिख सकते हैं, कॉट ये कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन कॉट टैन क्या है कि दो भुजाओं का अनुपात है, और उनके बीच बनने वाला कोण उसके साथ लग, अगर दो भुजाएं आपस में मिली तो कोण तो बनेगा ना जी। दो भुजाएं यदि आपस में मिलेंगी तो कोण बनेगा। और कॉट क्या है, उन दोनों, अच्छा वो तो खैर अलग बात है, कोई दो भुजा का क्या है, ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है, और उन दोनों के बीच बनने वाला कोण उसके साथ थीटा होता है जुड़ा हुआ। तो आप थीटा को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो भुजा का अनुपात आप क्या कीजिएगा, बीच का कोण कहाँ जाएगा, कोई भी तो कोण रहेगा ही। ठीक है, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा। ठीक है, तो थीटा अलग कोई चीज़ नहीं है, थीटा जुड़ा ही हुआ होता है। ठीक है, तो आप तुलना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए, या ये माइनस ए है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। बी प्लस ए बराबर क्या बच जाएगा हमारा, 90 डिग्री लिख सकते हैं। या इसी को बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या, 90 डिग्री। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ सिद्ध करना था। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, कि tan a बराबर कॉट बी, tan a चूंकि हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो tan a बराबर कॉट बी है, नहीं कॉट बी बराबर भी हो गया हमारा कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, तो फिर इसको इस कोण की और इस कोण की, देखिए b और 90 माइनस ए दोनों की तुलना कर दिए। आप लिख सकते हैं दोनों कोणों की तुलना करने पर, दोनों कोणों की तुलना करने पर b बराबर हो गया आपका 90 माइनस ए, ये माइनस ए इधर आया तो प्लस ए बराबर 90 डिग्री, b प्लस ए लिखिए चाहे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।
आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, खास कर कंसेप्ट के ख्याल से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहता है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, बराबर 1/√3, तो फाइंड करना है वैल्यू a और b का। a और b क्या है? कोण है, कोण की माप है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल का माप है। एक हिंट भी दे दिया है कि a प्लस बी जो है, यानी a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा, यानी कि a प्लस बी मिलके मैक्सिमम समकोण तक जा सकते हैं। a प्लस बी मिलके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? समकोण तक। 0 से वो बड़े होंगे या 90 के बराबर होंगे या 90 से छोटा, यानी न्यून कोण हो सकता है, समकोण तक वो जा सकता है, ठीक है। और एक और हिंट दे दिया है कि a जो है बड़ा है 20। ये एक्चुअली ये देता क्यों है? क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए देता है, ताकि कोई सवाल ना उठे। क्या कि बच्चा पूछ सकता है कि सर अगर a छोटा हो जाए तो ये माइनस एंगल हो जाएगा, तो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कह दिया कि नहीं, a जो है बड़ा है 20 से। ये क्वेश्चन को करेक्ट करने का तरीका है, ये क्वेश्चन को करेक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, आपको सीधा समझना है कि tan a प्लस बी बराबर क्या है हमारा, √3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो हमें a और b यानी कि एंगल दोनों फाइंड करने हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको a√3 किसी न किसी tan के कोण की वैल्यू होती है, ठीक है। आप याद कीजिए कि √3 किसकी वैल्यू है, आपको तो वैल्यू याद करना रहा होगा ना, वो तो फर्स्ट चैप्टर में ही रहा होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री के 9th में भी कुछ पढ़ना था। तो आप ऐसा देख लीजिए कि tan a प्लस बी, उम्मीद है अब तक आपको याद आ गया होगा कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अच्छा, जिसकी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हमने क्यों लिखा? चूंकि √3 tan 60 की ही वैल्यू होती है, तो हमने √3 को क्या कर लिया, कभी कभी क्या करना होगा, √60 बराबर √3, तो हम कभी कभी ये भी तो लिख सकते हैं कि √3 बराबर tan 60, ठीक है। तो ऐसा, अच्छा हमने लिखा क्यों? क्योंकि हम दोनों की फिर तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों की तुलना करेंगे। अब दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। कंपैरिजिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा देखिए, ये tan और tan था, ये इसका एंगल है, इसका एंगल क्या था, a प्लस बी, और इसका एंगल क्या था, 60। तो a प्लस बी बराबर हमने क्या कर दिया, 60 रख दिया। हमने पिछले क्वेश्चन में यही बताया था, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अगेन अब हमें दे दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर सेम वर्क हम करेंगे, ठीक है, कि tan a माइनस बी 1/√3 किसका होता है? देखिए, √3 होता है 60 का, और 1/√3 होता है tan 30 का, ठीक है। इसको आपको तो याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चूंकि एग्जाम तो आप ही को देना है फाइनली, है ना, तो आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए फिर वही करेंगे, कंपैरिजिंग बोथ साइड, यानी LHS और RHS की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। नहीं जी, इसका एंगल a माइनस बी और इसका एंगल 30 डिग्री, और tan दोनों में है, ठीक है। तो काटेंगे लेकिन नहीं, चूंकि वो मैथमेटिकली एरर है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये है, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आपने तो पहले ही समीकरण को हल करना सीख लिया है, ठीक है, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण को, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए हल। ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू, ये दोनों जुड़ गया तो ये भी जुड़ जाएगा, a इक्वल टू 90/2 यानी कि 45, a इक्वल टू कितना, 45 डिग्री।
ए इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस, अच्छा एक और इसमें आप लिख सकते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट में ए की वैल्यू रखने पर, तो ए प्लस बी बराबर 60 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 60 माइनस ए, ठीक है, तो 60 माइनस 45 यानी कि कितना 15 डिग्री, यानी कि बी हमारा क्या हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना था, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के वीडियो को पॉज करके आराम से देख के इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपका 5 प्रश्न इसमें भी सॉल्व हुआ। अब हम किसी और चैप्टर को करेंगे, फिर बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री को भी लाते रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन 10 प्रश्न को जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है, इसको आप अच्छे तरीके से एक बार नहीं 2-3 बार देख के और खुद पेन चला चला के, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, ठीक है। जितना अभ्यास करेंगे परफेक्शन आएगा आपका, और एग्जाम में बिल्कुल आपको बगल झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कलम कभी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए सतीश सर के वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।